देख रहे हैं। और चलिए बड़ी खबर का हम लोग करेंगे। बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को यह जमानत दी है। इसी के साथ बताएं, ये बड़ी खबर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन जेल में थे। कई बार याचिका दायर की गई थी, मामले पर सुनवाई भी कई बार हुई, लेकिन सत्येंद्र जैन के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को यह जमानत दी है। बड़ी राहत है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन पर जो है केस चल रहा था, जिसमें वो जेल में भर्ती थे। और इसके बाद आपको बताएं कि कई याचिकाएं दायर की गई थी। सत्येंद्र जैन ने कई बार याचिका जमानत के लिए दायर की थी, जो कहीं ना कहीं अब जाकर के उन्हें ये राहत मिली है। सत्येंद्र जैन को ये बड़ी राहत जो है राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है, जहां पर सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी गई है। और आपको बता दें, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन और सत्येंद्र जैन को अब जमानत मिल गई है। बड़ी राहत है। इसी के साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को ये बड़ी जमानत दी गई है। तो बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बड़ी राहत और सत्येंद्र जैन को मिली है। पूर्व मंत्री दिल्ली के रहे हैं सत्येंद्र जैन और उसके बाद ये बड़ी राहत है। कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन उन याचिकाओं पर जब भी सुनवाई हुई उसके बाद जमानत नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब सत्येंद्र जैन को यहां पर जमानत मिली है। ये बड़ी खबर आ रही है। तो अब एक एक करके ये देखिए, इंडिया डेली पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से सत्येंद्र जैन को जो है एक बड़ी राहत यहां पर मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत को मंजूर कर लिया है। काफी जिरह के बाद ये एक बड़ी राहत सत्येंद्र जैन को मिली है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में थे और उसके बाद उन्हें, यानी कि आपको बता दें कि 50,000 के मुचलके के साथ उन्हें यह जमानत दी गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन निशांत जो है इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं। नवीन, किस किस शर्तों के आधार पर यह जमानत सत्येंद्र जैन को मिली, और एक तरह से ये कहे कि एक बड़ी राहत है सत्येंद्र जैन के लिए और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए भी? बिल्कुल, देखिए बता दें कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो मई 2022 से वो जेल के अंदर थे, यानी लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर हो चुका है। और उसके बाद आज उन्हें जमानत मिली है। हालांकि जमानत के साथ कुछ शर्तें हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा कि जब ऑर्डर आएगी जमानत कॉपी की तो उसमें देखना होगा कि क्या क्या शर्तें हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में बंद थे, उन्हें जमानत मिल गई है, क्योंकि जो पूरा मामला है सत्येंद्र जैन का वो शराब नीति से जुड़ा नहीं है। जो सत्येंद्र जैन का मामला है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जब सत्येंद्र जैन मंत्री नहीं थे तब उनकी कंपनी को लेकर ये पूरा मामला था, उससे लगातार पूछताछ हुई थी। लगभग 2 साल से भी ज्यादा समय से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर थे। हालांकि बीच में कुछ दिनों के लिए उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें जेल में सरेंडर करना पड़ा था। लेकिन अब उन्हें नियमित जमानत मिल चुकी है और बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब उनके लगभग सभी मंत्री जो हैं वो तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। सिर्फ अमानतुल्लाह खान जो है वो अभी के समय जेल में बंद है। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत राहत की खबर है। और सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लंबे समय से जेल में थे, उन्हें अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कहीं ना कहीं निचली अदालत से दिल्ली की जमानत मिली है। और बताया जा रहा है कि कल सत्येंद्र जैन जेल से रिहा भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कल जेल से रिहा हो सकते हैं सत्येंद्र जैन। इसके पहले भी जमानत के लिए कई याचिकाएं जो है सत्येंद्र जैन की तरफ से दायर की गई थी, उस पर सुनवाई भी हुई, लेकिन राहत वाली खबर जो है सत्येंद्र जैन के लिए वो सामने नहीं आ पाई थी। लेकिन आपको बता दें कि आज ये सत्येंद्र जैन के लिए राहत वाली खबर जो है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आई है कि उन्हें जमानत मिल गई। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन जो है वो 30 मई 2022 को 4 जो कंपनियां हैं धन शोधन, यानी कि जो हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं उसके आरोप में, यानी कि 4 कंपनियां थी और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि
50,000 मुचलके के साथ, यानी और भी कई शर्तें जो है वो लगाई गई होंगी। अभी तक उसकी कॉपी जो है वो सामने नहीं आ पाई है। जैसे ही वो सामने आती है वैसे ही हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा लेंगे। लेकिन फिर अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि 50,000 के मुचलके के साथ ये बड़ी राहत वाली खबर की सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी गई। एक बार फिर से हम नवीन का यहां पर रुख करेंगे। नवीन, जिस तरह से अभी तक 50,000 मुचलके की जानकारी मिल पा रही है कि 50,000 का मुचलका देना होगा, और क्या कुछ शर्तें जो है वो लगाई गई है, क्या जो ये जमानत दी गई है, क्या कुछ कहते हुए कोर्ट ने जमानत दी है, क्या जानकारी इसको लेकर के मिल पाई है? नवीन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, तो नवीन से फिलहाल जो हमारा संपर्क है वो टूट गया। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है सत्येंद्र जैन को लेकर के कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, और उन्हें यहां पर राहत मिली है। ये बड़ी राहत वाली खबर जो है वो सामने आई है कि उन्हें जमानत मिल गई है। पूरा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और आपको बताएं कि अभी सिर्फ एक अमानतुल्लाह है जो आम आदमी पार्टी से थे और वो अभी जेल में हैं। लगातार वो भी जमानत के लिए याचिकाएं दायर कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि संजय सिंह को जमानत मिली, संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, और अब सत्येंद्र जैन भी जो है वो जेल से बाहर आ गए हैं। तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए ये खुशी वाली खबर और ये राहत वाली खबर है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होना है, चुनावी मैदान में भी जाना है, और उससे पहले जितने भी बड़े और दिग्गज आम आदमी पार्टी के हैं वो सभी जेल से बाहर आ रहे हैं। और इसी जेल को लेकर के हर बार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और ये कहा जाता है कि देखिए किस तरह से झूठे केस में फंसाया गया, और उसके बाद अब कोर्ट की तरफ से जमानत, क्योंकि अब तक हमारे खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं कि हाँ हमने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता देते हैं कि चाहे हम बात अरविंद केजरीवाल की कर ले, पूर्व सीएम दिल्ली के रहे हैं, शराब घोटाले को लेकर के जेल में गए थे। मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले को लेकर के जेल में गए थे। संजय सिंह से भी उसी को लेकर के पूछताछ चल रही थी। लेकिन सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जब वो दिल्ली के मंत्री नहीं थे, यानी दिल्ली सरकार में वो मंत्री नहीं थे, उससे पहले उनकी 4 कंपनियां और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के वो जेल गए थे। अभी तक कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर के जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसी जानकारी मिलती है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन बता दें आपको कि 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और 50,000 मुचलके के साथ, यानी कि सशर्त ये जमानत यहां पर दी गई है। तो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत यहां पर मिली है। ये बड़ी खबर आ रही है और आपको जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है, और ये जमानत सशर्त मिली है। लगातार आपको बता रहे कि शर्तों के साथ ये जमानत दी गई है। इसमें पहले ही जिरा हो चुकी थी, यानी कि जो विक्टिम पक्ष है और जो ईडी की तरफ से है, उनकी तरफ से ये सारी बातें रख दी गई थी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हम वहां से मेरी सहयोगी कंचन मेरे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, क्या कुछ जानकारी है, कोर्ट ने क्या कुछ कहते हुए, यानी कि कौन सी ऐसी शर्तों के साथ ये जमानत और बड़ी राहत सत्येंद्र जैन को दी? किरण, देखिए, बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता रह चुके हैं, और 18 महीने बाद उनको जमानत मिली है। आपको ये भी जानकारी होगी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो देश से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मामला लंबा लगातार चला है। एक बात तो साफ है किरण, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक दिग्गज नेता बाहर निकले हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, और अब सत्येंद्र जैन की बात की जाए, आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे डेफिनेटली दिखाने वाली है अगले साल होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जिसमें पहले ही दिल्ली की तरफ से क्लियर किया जा चुका है कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में अकेले दमखम दिखाने वाली है। उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कम वक्त बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अपने उन तमाम नेताओं की जरूरत है किरण, जो शुरुआती दौर से पार्टी से जुड़े हुए थे, और अब एक एक करके बड़े बड़े नेताओं को धीरे धीरे करके
करके ये राहत कोर्ट की तरफ से लगातार मिल रही है। हालांकि एक टिप्पणी कोर्ट की तरफ से जरूर की गई है कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए इसे बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल कंचन, और हमने देखा भी है जब मनीष सिसोदिया बाहर आए, संजय सिंह बाहर आए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आए, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और अब से कुछ दिन पहले जो है संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि देखिए जेल में हमें डाल तो बिना सबूत के दे दिया गया था, लगातार पूछताछ भी चल रही थी, जांच भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद हमें जमानत नहीं मिल पा रही थी। एक तरह से झूठा केस जो है हमारे ऊपर दायर किया गया था। देखिए अब तक कोई सबूत नहीं मिला तो कोर्ट ने हमें यहाँ पर जो है जमानत दे दी है। और कुछ इसी तरह की बातें मुझे लग रहा है अब से कुछ देर के बाद जब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र होगा। बिल्कुल किरण, ये देखिए आम आदमी पार्टी का एक नैरेटिव बिल्डिंग रहा है। जब संजय सिंह बाहर आए थे, कैसे वो बाहर निकलते ही सीधा गए थे सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए, उनके पाँव छुए थे, उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया था। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और किस तरह आम आदमी पार्टी का आने वाले वक्त में क्या वर्चस्व देखने को मिला था ये दिखाया था। ऐसे ही और उसके बाद हनुमान मंदिर में जाके पूजा अर्चना की है। हनुमान मंदिर और दिल्ली की आम आदमी का नाता बहुत पुराना रहा है और ऐसी ही तस्वीरें हमें हमेशा, जब भी कोई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर रहा हो या लिकर केस को लेकर अंदर रहा हो, यही पैटर्न आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के नेता एक एक करके कम होते जा रहे थे किरण, इतने कम हो चुके थे कि सारे जो पोर्टफोलियो थे वो लगभग आतिशी के पास थे। और इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, उन्होंने बाहर आने के बाद इस्तीफा दिया था। आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी थी। वक्त कम बचा है चुनाव को लेते हुए और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर इसे देखा जाएगा। बिल्कुल कंचन, अगर ये माने कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजदीक और आपने कहा भी यहाँ पर कि वक्त बहुत कम बचा है, जिस तरह से सभी जो बड़े और दिग्गज नेता, क्योंकि जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी खाली हो गई है, लेकिन अब जब उनकी वापसी हुई है तो एक मजबूती प्रदान आम आदमी पार्टी को, साथ ही कार्यकर्ताओं में भी उतना ही उत्साह नजर आने वाला है। जैसे ही जो है सभी बड़े और दिग्गज नेता जिन्होंने पार्टी को शुरू से सींचा है, बड़ा किया है, इस मुकाम तक पहुंचाया कि नेशनल पार्टी बहुत ही कम वक्त में बन गई, तो अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में उतने ही तेजी के साथ और उतने ही पकड़ के साथ ये उतरेंगे। आम आदमी पार्टी में किरण उत्साह तो इस बात का भी है कि उनको जम्मू कश्मीर में एक सीट से जीत मिली है, वो इस बात पर भी उत्साहित हो जाते हैं। हालांकि जब बात दिल्ली की जाती है, जब बात देश की राजधानी की जाती है, यहाँ के वोटर का माइंडसेट अलग है किरण। यहाँ का वोटर यूपी बिहार के फैक्टर्स पर वोट नहीं करता है। नेबरिंग स्टेट होने के बावजूद भी वो तमाम फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। दिल्ली वोट करती है विकास पर, दिल्ली वोट करती है अस्पतालों की स्थिति पर, दिल्ली वोट करती है आम जनता की बिजली पर, आम जनता की पानी पर, आम जनता की जेब पर, दिल्ली वोट करती है महंगाई पर, दिल्ली वोट करती है सरकारी स्कूलों पर, जिसकी तस्वीर आम आदमी पार्टी ने बदली है। और जो प्रोग्रेस आम आदमी पार्टी का इतनी तेजी से देखने को मिला है, बहुत उथल पुथल हुई थी जब ये पार्टी जो है एग्जिस्टेंस में आई थी। अन्ना हजारे के दौरान जो स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। उस उथल पुथल के बावजूद भी अगर इस पार्टी ने अपने आप को इंटैक्ट रखा है तो ये आम आदमी पार्टी की जीत है। और यही वो मौके होते हैं जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिलते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, सीबीआई और ईडी को भारतीय जनता पार्टी की टीम बोलती है, जो निष्पक्ष एजेंसियां हैं उसको भी सरकार की एजेंसियां घोषित करने की कोशिश करती है। तो डेफिनेटली जो हमने संजय सिंह के केस में देखा, जो हमने अरविंद केजरीवाल के केस में देखा, वही जो हमने मनीष सिसोदिया के केस में देखा था, वैसा ही समारोह की हाई आयोजन आम आदमी पार्टी करती है, वैसा ही समारोह हम सत्येंद्र जैन में भी देखेंगे। देश को वो नहीं छोड़कर जा सकते हैं। चुनाव होने वाले हैं बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता किरण एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। और हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, मनीष सिसोदिया कैसे लगे हुए थे, जम्मू कश्मीर में एक सीट जीतकर उनमें उत्साह आ गया है। तो दिल्ली का तो नैरेटिव ही अलग है, दिल्ली का पॉलिटिकल लैंडस्केप अलग है, दिल्ली की जनता अलग है, दिल्ली की जनता का मूड अलग है। और दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ ये लोग सरकार बनाते आए हैं। आप पिछले 10 साल का इनका ग्राफ देखिए, ये रेजिग्नेशन, बिल्कुल, लेकिन इसको भी एक समझना होगा यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी जब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात सामने आती है, देखिए सबूत नहीं मिले और उसके बाद कोर्ट ने हमें यहाँ जमानत दे दी है, तो वो ये कहते हैं और उसे पर बीजेपी पलटवार ये करती है सीधे तौर पे कि जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं। तो क्या दिल्ली वासी अब किस हिसाब से देखेंगे? और मुझे लग रहा है प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी किस तरह से अपनी इन चीजों को प्रेजेंट जो है लोगों के सामने कर पाते हैं, या बीजेपी इसको लेकर के किस तरह से प्रेजेंट कर पाती है, क्योंकि दिल्ली
एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई चाहेगा कि उनकी सरकार हो। सब हर स्टेट में यही चाहते हैं किरण, लेकिन दिल्ली क्योंकि देश की कैपिटल है, देश की संसद यहां से चलती है, देश का बजट यहां से पास किया जाता है, सभी बड़े नेता देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, तो सबकी नजर दिल्ली पर टिकी रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भेद पाना कोई आसान बात नहीं है, वो किसी भी पार्टी की क्यों न रही हो। और अब तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड बदल जाएगा किरण। आम आदमी पार्टी का स्टैंड इस वजह से बदलेगा क्योंकि जितने भी बड़े नेता आम आदमी पार्टी के अंदर थे, जेल के अंदर थे, वो जेल के बाहर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का ये बहुत बड़ा कदम था कि वो खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, जेल से निकलने के बाद इस्तीफा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन पर लगातार आरोप लगाती रही। हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जजमेंट को फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस विच आर देयर इन आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेगी आर्टिकल सेक्शन 45 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंटाइटल्ड है बेल के और उन्हें बेल दे दी है 50,000 की सिक्योरिटी। कब तक बाहर आ सकते हैं सर सत्येंद्र जैन? सत्येंद्र जैन साहब का हमने श्योरिटी बॉन्ड दे दिए हैं, तो आज ही मोस्ट लाइकली ही कम आउट। सर और कोई स्पेसिफिक कंडीशन कोर्ट ने लगाई है बेल देते समय? जी आई एम स्टिल टू सी द ऑर्डर इन डिटेल, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंडीशन व्हिच इज इम्पोज्ड बिसाइड्स द रेगुलर कंडीशन व्हिच द कोर्ट एनीवेज इम्पोजेस। यहाँ पर सुना कि किस तरह से कि आज ही बाहर आ सकते हैं, और जो अब तक जानकारी जैसे मिल रही है कि आज या कल तक में जो है, क्योंकि जेल से बाहर आने के कई प्रोसेस होते हैं, थोड़े लंबे ये प्रोसेस होते हैं, उसी के तहत देखना है कि आज देर शाम तक जो है सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आ सकते हैं या फिर कल तक में उनकी जमानत जो यहाँ पर मंजूर हुई है उसको देखते हुए वो जेल से बाहर आएंगे। कंचन, अभी हमने सुना कि 50,000 के मुचलके के साथ यानी कि सिक्योरिटी के साथ जो है यानी शर्त यहाँ पर लगाए गए हैं। आप भी लगातार बता रही हैं कि वो देश छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो सशर्त ये जमानत यहां पर दी गई है। आपने जैसे बताया भी कि जब भी कोई आम आदमी पार्टी का नेता जेल से निकल रहा है तो एक शक्ति प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हमने देखी, हमने इंडिया डेली के दर्शकों तक भी पहुंचाई थी कि वो अखाड़े से होते हुए जो है मंदिर होते हुए फिर वो अपने घर पहुंचते हैं और वहां पर माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। क्या सत्येंद्र जैन के भी वक्त में ऐसी ही तस्वीर दिखेगी? ये उम्मीद लगाई जा सकती है। देखिए, कोर्ट कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत जो भी जेल के अंदर गिरफ्तार रहता है उसको बाहर निकालती है, उसी प्रोटोकॉल के तहत सत्येंद्र जैन को भी जमानत दी जा रही है। देश वो छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कई गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर लगातार ऑपोजिशन लगाती आई है। दिल्ली में ऑपोजिशन की बात की जाए तो भाजपा लगातार लगाती आई है। इन्हीं आरोपों का खंडन करते हुए, अपनी शक्ति को दिखाते हुए आम आदमी पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उनकी वो शक्ति साफ तौर पर उन तस्वीरों में दिखी रहेगी। अब देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार विकास को लेकर मंथन किया जा रहा है। लगातार इस वक्त चर्चा इस बात पर हो रही है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल का भी ये बयान सामने आया था, अगर आप मुझे दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं तो आप दिल्ली की स्कीम्स को लेकर वोट किया करिए। आम आदमी पार्टी जो है किरण, वो हमेशा से कॉन्फिडेंट रही है क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए वो ऐसी स्कीम्स लेकर आई है जिसने दिल्ली के वोटर्स को उनके कॉन्फिडेंस में लिया है। और इसी कॉन्फिडेंस को अब अपने सभी बड़े नेता जो जेल के अंदर थे उनको अब लोकसभा चुनाव के दौरान जो जेल के अंदर थे, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर थे, अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन के लिए बाहर निकाला गया था क्या ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके। तो जो खामियाजा आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है वो दिल्ली के चुनाव में नहीं भुगतना पड़ेगा। सभी बड़े लीडर्स जो है बाहर निकल चुके हैं। शक्ति प्रदर्शन की वो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, हनुमान मंदिर की भी वो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, अरविंद केजरीवाल से उनकी भी मुलाकात देखने को मिलेगी। आतिशी अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, ये सब बड़े नेता एक साथ हमें एक ही मंच पर दिखाई देंगे। और ये वो तमाम नेता है किरण, बिल्कुल इस एक मंच की जो तस्वीर होगी वो देखना यह होगा कि जनता तक किस तरह से इसकी पहुंच हो रही है और क्या जनता इस तस्वीर को देख करके सोच पा रही है आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए। इसी के साथ कंचन, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आपने भी कहा और जैसा हम जानते भी है जब हम उस चीज को कवर भी कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, आपको जो करना है वो करिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बाहर आए, यानी कि बीजेपी के प्रेशर पॉलिटिक्स से वो बिल्कुल भी नहीं डरे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, जिस तरह से हमने झारखंड के सीएम को देखा। इसके साथ जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही वो यहाँ पर सीएम पद से इस्तीफा देते हैं और नए सीएम की घोषणा हो जाती है। हमने सत्येंद्र जैन को देखा, जेल गए, पद से इस्तीफा दे दिया। मनीष सिसोदिया जेल गए, इस्तीफा दे दिया। ये कैसी स्ट्रैटेजी जो है आम आदमी पार्टी की है वो अभी हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे।
क्योंकि वो सारे दिल्ली के मंत्री पद पर थे और मंत्री पद पर रहकर उनका इस्तीफा देना लाजमी हो जाता था, क्योंकि यही एक पैटर्न जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो या मंत्री रहे हो, हमें अक्सर देखने को मिला है। कोई भी ईडी का केस होता है, सीबीआई का केस होता है, अगर इन केसेस को लेकर गिरफ्तारी होती है तो जो भी व्यक्ति मंत्री पद पर होता है वो अमूमन इस्तीफा देता है और उसके बाद ये पैटर्न हमें देखने को मिला। लेकिन अरविंद केजरीवाल का पैटर्न अलग था। अरविंद केजरीवाल पर लगातार आरोप लगते गए। ड्रामा, प्रेशर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कम थी, लेकिन खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्यादा थी। आपको याद होगा किरण, वो तस्वीर ही भी जब आतिशी जो है जेल के बाहर इंसुलिन लेकर पहुंच गई थी। अरविंद केजरीवाल की एक बीमारी शुगर को लेकर भी अगर आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी, डॉक्टर्स से बात करने की कोशिश की थी, इन तमाम चीजों को अगर सुर्खियां बनाने में कामयाब हुई थी तो वो आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी थी और वो बनी थी। और कहीं ना कहीं वो सिंपैथी आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के जनता को अरविंद केजरीवाल के लिए बनी थी, मिली भी थी और वो डटे रहे, अपने पद पर डटे रहे जब तक वो जेल में थे। जेल से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो दिखाते हैं कि उनको कुर्सी का इतना मोह नहीं है और जिस मंत्री ने सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो संभाला था उस मंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके घर को लेकर चर्चा हुई किरण, उनके घर को लेकर राजनीति हुई, उनके घर को लेकर तस्वीरें भी सामने आई कि कार्टन बंद थे और उन बंद कार्टनों में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स पर साइन करती नजर आ रही थी सीएम आतिशी। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के सामने सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वालों में से नहीं है, आम आदमी पार्टी काम करने वालों में से है। और अब वो जो नैरेटिव है, अब जो शक्ति प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी का, वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आम आदमी पार्टी के एक और दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है, देश वो छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ ही देर में जब वो बाहर निकलेंगे वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी जब शक्ति प्रदर्शन करेगी, जब सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचेंगे, आतिशी से मिलने पहुंचेंगे, वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे। क्योंकि बिल्कुल हम अपने दर्शकों तक पल पल की जानकारी, पल पल की जो अपडेट्स हैं वो सब कुछ यहां पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इन सब के साथ बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है, क्योंकि जब वो मंत्री नहीं थे उससे पहले ही 4 कंपनियां जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ऊपर चला और उसी के बाद फिर जब वो मंत्री बने लेकिन जेल उन्हें जाना पड़ा, ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। हम चाहेंगे कि कंचन, अगर उनके जो पूरा ये मामला रहा है, क्योंकि ये एक लीकर केस से अलग हट करके, शराब घोटाले से अलग हट करके ये पूरा मामला है जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे, हम चाहेंगे कि अगर वो आप बता सके। तो देखिए, कई तरह के ऐसे मामले हैं जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर लगे हैं। यही आरोपों के तहत उनको जेल में बंद किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो सत्येंद्र जैन पर सामने आया था। 1.5 साल का वक्त था किरण, 1.5 साल के वक्त के अंदर 30 मई, लगातार हम वो डेट भी चला रहे, 2022 से वो अंदर थे और अब से लेकर अब जब उनकी जमानत की तस्वीर सामने आएगी तो वो दर्शाएगी कि कितनी भी मुश्किलें आम आदमी पार्टी को, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, बिल्कुल इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और किस तरह से इसको